बाढ़ 1। बाढ़ के कारण अत्यधिक वर्षा। मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। नदियों का उफान। हिमालयी नदियों में बर्फ पिघलने तथा अधिक वर्षा से जल प्रवाह बढ़ता है। बांध या तटबंध का टूटना। बांध या तटबंध क्षतिग्रस्त होने से अचानक जल प्रवाह बढ़ जाता है। वनों की कटाई। वनों की कमी से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और वर्षा जल तेजी से बहता है। शहरीकरण। कंक्रीट सड़कों के कारण पानी जमीन में नहीं समाता और जलभराव हो जाता है। जलवायु परिवर्तन। अनियमित और तीव्र वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2। भारत में बाढ़ के प्रभाव। जनहानि एवं पशुहानि। लोगों और पशुओं की मृत्यु होती है। फसलों की हानि। कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है। संपत्ति का नुकसान। घर, सड़कें, पुल आदि नष्ट हो जाते हैं। रोगों का प्रकोप। हैजा, डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। आर्थिक हानि। व्यापार एवं उद्योग प्रभावित होते हैं। विस्थापन। लोगों को अस्थायी शिविरों में रहना पड़ता है। 3। भारत में बाढ़ का वितरण। 4। भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। मुख्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। असम, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। बिहार, कोसी और गंगा नदी के कारण। उत्तर प्रदेश, गंगा और यमुना नदी बेसिन। पश्चिम बंगाल, दामोदर एवं गंगा डेल्टा क्षेत्र। केरल, 2018 में विनाशकारी बाढ़। 4। भारत में बाढ़ के प्रकार। नदीय बाढ़, नदियों के उफान से। अचानक बाढ़, कम समय में तीव्र वर्षा से। तटीय बाढ़, चक्रवात या सुनामी के कारण समुद्री जल का प्रवेश। शहरी बाढ़, शहरों में जल निकासी की कमी से। 5। भारत में बाढ़ जोखिम नियंत्रण के उपाय। बांध एवं तटबंध निर्माण। जल प्रवाह नियंत्रित करने हेतु। जल निकासी प्रणाली सुधार। शहरों में बेहतर ड्रेनेज। वृक्षारोपण। मिट्टी कटाव रोकने हेतु। पूर्व चेतावनी प्रणाली। मौसम पूर्वानुमान द्वारा सूचना। बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक। आपदा प्रबंधन योजना। राहत एवं पुनर्वास की तैयारी। 6। भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र। उत्तर पूर्वी राज्य। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल। निष्कर्ष। बाढ़ भारत की एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है जो हर वर्ष भारी जनधन हानि का कारण बनती है। उचित योजना, वैज्ञानिक प्रबंधन और जन जागरूकता द्वारा इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। सूखा। सूखे की परिभाषा। सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होती है, जिसके कारण जल की कमी उत्पन्न हो जाती है। इसका प्रभाव कृषि, पेयजल, पशुधन और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सूखा अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली आपदा है। सूखे के प्रकार। 1। मौसम संबंधी सूखा। जब किसी क्षेत्र में औसत वर्षा से काफी कम वर्षा होती है तो उसे मौसम संबंधी सूखा कहते हैं। यह सूखे की शुरुआत का पहला चरण होता है। 2। कृषि सूखा। जब मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं रहती और फसलें सूखने लगती हैं तो इसे कृषि सूखा कहते हैं। ये किसानों के लिए सबसे गंभीर स्थिति होती है। 3। जल वैज्ञानिक सूखा। जब नदियों, झीलों और भूजल का स्तर सामान्य से कम हो जाता है तो इसे जल वैज्ञानिक सूखा कहते हैं। ये लंबे समय तक कम वर्षा होने का परिणाम होता है। 4। सामाजिक आर्थिक सूखा। जब जल की कमी से लोगों के जीवन, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है तो इसे सामाजिक आर्थिक सूखा कहते हैं। सूखे के कारण। मॉनसून की विफलता। भारत की कृषि मॉनसून पर निर्भर है। यदि मॉनसून कमजोर हो जाए तो सूखा पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन। वैश्विक तापमान बढ़ने से वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। वनों की कटाई। पेड़ वर्षा चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी कमी से वर्षा कम हो सकती है। अत्यधिक भूजल दोहन। जरूरत से ज्यादा पानी निकालने से भूजल स्तर गिर जाता है। उच्च तापमान। अधिक गर्मी से वाष्पीकरण बढ़ता है और मिट्टी की नमी कम हो जाती है। सूखे के प्रभाव। अल्पकालिक प्रभाव। फसलें नष्ट हो जाती हैं जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। पेयजल की कमी हो जाती है। पशुधन के लिए चारे की कमी हो जाती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। दीर्घकालिक प्रभाव। भूमि की उर्वरता कम हो जाती है।
मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता है। भारत में सूखा। भारत के लगभग 68% क्षेत्र को सूखा प्रवण माना जाता है। मुख्य प्रभावित राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना, बुंदेलखंड क्षेत्र। भारत में सूखा मुख्यतः कमजोर या असफल मॉनसून के कारण आता है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। 1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। यह योजना किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2. मनरेगा MGNREGA। ग्रामीण लोगों को रोजगार देकर उनकी आय में सहायता करती है। 3. जल शक्ति अभियान जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देता है। 4. राष्ट्रीय जल मिशन जल के संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के दिशा निर्देश। NDMA ने सूखा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को अपनाना, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, दीर्घकालिक जल प्रबंधन नीति बनाना। निष्कर्ष: सूखा भारत की एक गंभीर और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा है। यह कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित करता है। यदि वैज्ञानिक जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया जाए, तो सूखे के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।